हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, अभी बाहर अंधेरा है। आज मेरी नींद जल्दी खुल गई है, तो सोची हूँ कि बिस्तर पे लेट के मोबाइल चलाऊँगी या फिर टाइम पास करूँगी। नींद तो अब आने वाली नहीं है। एक बार सुबह जब खुल जाती है तो दोबारा फिर से नहीं आती है। थोड़ा टाइम से पहले पता नहीं कैसे अचानक से खुल गया है। होता है ना, कभी कभी हम टाइम से सो जाते हैं तो हमारा जो नींद होता है ना, टाइम से पहले यानी कि ठीक टाइम पे खुल ही जाता है। कभी कभी लेट से सोते हैं तो फिर सुबह के टाइम पे तो 10 मिनट 20 मिनट या कभी कभी आधा घंटा तो लेट होना तय है। जी हाँ। तो बस सो के उठी हूँ तो सबसे पहले बच्चों के लिए पानी गर्म की हूँ और थर्मस में भर ली हूँ। ये पानी इसलिए गर्म करती हूँ ना कि जब बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है उस टाइम पे गैस स्टोव भी खाली नहीं रहता है और जल्दीबाजी भी रहता है। तो इस वजह से सोचती हूँ कि कुछ काम पहले ही मैं करके रख लूँ, तो इस तरह से थर्मस में रख लेती हूँ जब जाना होता। तो जी, आज क्या हुआ है ना कि सुबह के टाइम पे जब मैं सो के उठी हूँ तो सीधे बाथरूम में गई हूँ, फ्रेश होके निकली हूँ ना, अचानक से मुझे फिर से दोबारा से इतना तेज़ ठंड लगने लगा है। और सुबह के टाइम पे सच में बहुत तेज़ ठंड हो रहा है। इतना ठंड हो रहा है ना कि कंबल से हाथ पैर बाहर निकालने का मन नहीं हो रहा है और न ही खुद भी निकलने को मन हो रहा है। काम करने के लिए तो जैसे लग रहा है थोड़ा सा अपने आप को अंदर से तैयार करना पड़ रहा है, वरना गर्मियों में तो होता है कि हम उठे और फटाफट अपने काम में लग गए। बट इस टाइम पे अभी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। जैसे ही नींद खुल रही है, हाथ पैर में भी ठिठुरन है और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करो तो जैसे लगता है कोई कहता है कि नहीं मत निकलो, थोड़ी देर और सो लो, इस तरह से। और ठंड की वजह से तो आलस तो आता ही आता है। खैर, नींद आए या ना आए ये तो बाद की बात है। जब काम की चिंता होती है तो नींद तो नहीं आती है, लेकिन हाँ, ठंड लग रहा है। तो हाथ पैर धो के फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करने के बाद जाके मैं फिर से ये जो फूल वाला है ये पहन के आई हूँ। नहीं तो मैं कल शाम को तो आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, हाफ ही पहनी हुई थी। सुबह सुबह ना सच में बहुत तेज़ ठंड लग रहा है और काम करना ना अब धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। सुबह के टाइम पे जो टंकी का पानी है जिससे बर्तन वगैरह धुलो ना, वो भी बहुत ठंड आ रहा है। खैर, जब धूप निकल रहा है तो फिर धीरे धीरे मौसम नॉर्मल हो जा रहा है। लेकिन उस धूप का क्या है, जैसे ही 4 4:30 हो रहा है ना, वो धूप ख़त्म और तुरंत फिर से गलन वाली जो ठंड है वो शुरू हो जा रहा है। तो जी, अब ना यहाँ पे मंदिर वाला जो भी बर्तन है वो मैं उठा के लेके आ गई हूँ। धीरे धीरे धोने की कोशिश कर रही हूँ। सोच रही हूँ ना कि आवाज़ ना हो, नहीं तो फिर पीहू के पापा की नींद खुल जाएगी। वैसे वो जग ही गए होंगे क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ पास ही में है। हमारा जो सोने वाला जगह है, वो किचन, सब कुछ पास में है, तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ कानों तक तो जाता ही जाता होगा। यहाँ पे बता दूँ कि पूजा के बर्तन धोने से मुझे याद आया कि कुछ लोगों ने ये गेस किया था कि एक ही डिश वॉश से पूजा का बर्तन और खाने पीने वाला बर्तन मैं धोती हूँ। तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग मैं रखी हूँ, दोनों का स्क्रब भी अलग है। और यहाँ पे लगे हाथ में अपना फेस वॉश कर ले रही हूँ। वैसे मैं रोज़ फेस वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन हो रहा था कि फेस वॉश वगैरह करके अपना मैं फ्री हो जाऊँ। और ऐसा होता है ना, एक बार फेस वॉश कर लो सुबह ना, तो सुबह के टाइम पे ना थोड़ा लेट से भी नहाओ तो चल जाता है। नहीं तो फिर वही होता है कि आप कितना हो ब्रश कर लो, लेकिन चेहरा जो है ना भारी भारी सा लगता है फेस वॉश वगैरह ना करो तो वो मैं कर ली हूँ। यहाँ पे दाल मैं निकाल रही हूँ बनाने के लिए। अभी नहीं बनाऊँगी, भिगो के रख दूँगी, आधे एक घंटे बाद जब मुझे चढ़ाना होगा तो मैं चढ़ा दूँगी। और चढ़ा दी हूँ एक तरफ चाय। और चाय बनाने के बाद ना फ्रेंड्स, उसके बाद का मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी। जल्दी जल्दी बच्चों का सुबह का नाश्ता, टिफ़िन सब कुछ मैं तैयार की। फिर वो लोग तैयार हुए, स्कूल चले गए। उसके बाद मैं सीधे ब्लॉग शूट वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बता दूँ कि कल या परसों के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक ब्लैंकेट निकाली थी। थोड़ा सा हैवी है ये, और साइज़ में अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा फुल साइज़ है, किंग साइज़ है शायद। क्योंकि अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, नहीं मैं इसको खोल के देखी हूँ इससे पहले, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। आज ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है। और इनका ये था कि इसी को निकाल के हम लोग ओढ़ते हैं। छोटे छोटे कंबल कई ठो निकाल के ओढ़ने से बढ़िया है कि एक बड़ा वाला निकाल लो और उसी को तुम लोग ओढ़ना शुरू करो। तो इस वजह से तो बस ये खोल के ना देख रहे थे। और इसका जो कवर है ना, वो प्लास्टिक का था, एकदम बेकार सा हो गया था, तो उसको हमने निकाल दिया है, फेंक देंगे हम, उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारा और इनका बस कुछ ऐसे ही बातचीत हो रहा था कि कवर का क्या करें।
नहीं होगा तो कोई नया कवर ले लेंगे, तो इस वजह से। और ये कह रहे थे कि एक बार मतलब कि बैठ के और शरीर पे डाल के देखो कि इसमें वेट है कि नहीं है। तो सच में बता दो फ्रेंड्स, मतलब उसके अंदर घुसने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था ना कि 4-4 कंबल के बराबर इसका वजन है। और गर्माहट तो खैर क्या, 1-2 रोज सो तभी पता चलेगा, तो इस वजह से। खैर हम दोनों लोग बैठ के थोड़ी देर चाय वगैरह पिए, उसके बाद ये चले गए अपने ड्यूटी और मैं अपने घर के कामों में लग गई। जब ये चले जाते हैं ना तो 10 से 5 मिनट बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह चला लेती हूँ, क्योंकि जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम कुछ भी नहीं करना होता है। तो या तो मैं सिंक में जो भी बर्तन रहते हैं उन्हें धो लेती हूँ या फिर कुछ और इस तरह का काम कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह मैं अभी धो ही रही थी, तब तक आ गए थे कूड़े वाले भैया, कूड़े कूड़े आवाज़ दे रहे थे। तो मैं उनको कूड़ा यहीं से लटका देती हूँ बाल्टी से, और वो ले लिए हैं। बाल्टी मैंने ऊपर रख दिया है। अब दोबारा से हाथ पैर धो के अब अपने घर को समेटने का जो काम है वो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो सबसे पहले करती हूँ ये सिंगल वाली चौकी से। इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 ब्लैंकेट। तो जी हाँ, अब तो ये कह के गए हैं कि 2 ब्लैंकेट जो पतले वाले हैं लाइट वेट में उनको हटा ही दो, या तो मन हो तो धो के हटा दो या फिर ऐसे हटा दो, बीच बीच में कोई आए जाए तो फिर ओढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं नहीं धोने वाली हूँ, मैं ऐसे ही इसको फोल्ड करके लपेट के रख दूँगी। तो चलिए फटाफट मैं ये काम कर ले रही हूँ। तो जी बिस्तर वगैरह समेटने के बाद दोबारा से मैं फिर उसी जगह पे आ गई हूँ। और ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, चप्पल जूता वगैरह उठाने का, ये मेरा रोज का रोज काम है। बच्चे पहन के जाते हैं स्कूल से, वापस आते हैं ना यहीं खोल देते हैं। और इन लोगों का ना एक जोड़ी नहीं, स्कूल का 2 से 3 हो गया है। और शाम के टाइम पे जब खेलने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे ये लोग अलग से शूज़ पहन के जाते हैं, वो हो गया। तो इस तरह से ना 4 से 5 जोड़ी शूज स्लीपर यहाँ पे पड़ा रहता है। तो उनको उठा के ले जाके मैं बाहर बालकनी में रख दी हूँ। और उसके लिए भी सोच रही हूँ ना कि कुछ सूरेख जैसे मैं ले ही लूँ। अब इनसे बात करूँगी, ये मान जाएंगे तो फिर मैं जल्दी ही ऑर्डर करा दूँगी, या फिर ऑफलाइन लेना हो तो वो भी मैं ले लूँगी। यहाँ पे ये वाला भी बिस्तर झटक के इस तरह से साफ़ सुथरा करके मैं एक साथ कर दे रही हूँ। जब मेरा ये वाला बिस्तर फैला रहता है ना और अचानक से कोई आ जाए ना, तो मुझे बहुत शर्म आती है, समझ में नहीं आता है कहाँ बैठाऊँ कहाँ उठाऊँ मैं। इस वजह से ये वाला जो एरिया है ना, ख़ास तौर पे मुझे ध्यान देना रहता है और इसको समेटना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे टाइम हो या ना हो, चाहे दिन में हमको 2 से 3 बार क्यों ना इसको सेट करके रखना पड़े, क्योंकि ये आते ही सबसे पहले पड़ता है और दिखाई भी देता है। थोड़ा बहुत इधर उधर बिस्तर हो तो अच्छा नहीं लगता है। आप सबको पता ही है कि कोई अलग से गेस्ट रूम या लिविंग रूम तो है नहीं जहाँ हम किसी को उठाएं बैठाएं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों पे ना मुझे ख़ास तौर पे ध्यान देना रहता है। सब कुछ एक सा करने के बाद लास्ट में झाड़ू पोछा बचता है, तो झाड़ू एक बार अच्छे से मैं लगा रही हूँ। दरवाजे के पीछे से, स्लैब के नीचे से, वॉशिंग मशीन के नीचे से, बेड के नीचे से, चौकी के नीचे से, बाहर वाले दरवाजे के आगे पीछे जो भी होता है ना, ध्यान दे दे के मैं झाड़ू लगाती हूँ। और ये वाला जो झाड़ू होता है ना, मतलब इस टाइम पे जो मैं झाड़ू लगाती हूँ, जानबूझ के लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे टाइम भी होता है और सारी चीज़ें देख देख के मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे जो झाड़ू लगता है ना, वो समझ लीजिए कि बस एक फॉर्मेलिटी होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो झाड़ू पोछा मेरा चलता रहेगा। आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है मेरा। और चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। कुछ मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स कहिए या मेरे यूट्यूब फैमिली या यूट्यूब फ्रेंड कहिए,
उन लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे मैं उन लोगों को दिल से बहुत ही धन्यवाद दे रही हूँ। और मुझे भी खुशी होती है जब ऐसे लोग मुझसे जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि मैंने आपका ब्लॉग नहीं देखा है, आज देखी हूँ, टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैं भी अंदर ही अंदर सच में बताऊँ बहुत खुश होती हूँ, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। तो बस ये धुले हुए कपड़े थे, इनको ला के मैं इस तरह से रस्सी पे डाल दे रही हूँ। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ना कि आपके व्लॉग देख के थोड़ा सा एनर्जी आता है घर के काम को करने के लिए, घर के कामों को समेटने के लिए। तो ये भी जान के मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फाइनली आज का व्लॉग यहीं पे द एंड लेती हूँ, आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।